मानता है और पूजा भी करता है आपकी। तो आप उसे AIR रैंक दिला दोगे, वो आपसे प्रे कर रहा था। बढ़िया भाई। भाई तुम किसी दिन मुझे मरवा दोगे। अगर असली भगवान को पता लगा ना कि ये सब हो रहा है दुनिया में, तो तुमसे पहले मुझे उठा लेंगे, है ना। और मेरी अभी मेरे कंधों पे बहुत भारी भारी जिम्मेदारियां है दोस्त, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। तो ऐसे कोई काम मत किया करो जिससे मास्टर जलील हो। ये कोई तरीका है? ये कोई करता है यार? ऐसे थोड़ी होता है दुनियादारी में यार, है ना। टीचर पूजनीय होते हैं, इसीलिए तो मैंने अपनी इमेज टीचर वाली नहीं बनाई है। मुझे पूजनीय नहीं बनना है अभी। आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी, बट आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी एज योर ब्रदर। कि हाँ चलो काम चल रहा है ना, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में एक इंटरेक्शन है, बिकॉज आप मुझसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हो जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते। तो मैं वो दीवार बनाना नहीं चाहता। अब ये सब चीज़ें मैं एक्चुअल एक बात बताता हूँ, वो जब मैंने देखा मैं तो भाई पागल ही हो गया, बहुत ज़्यादा पागल हो गया मैं। दिवाली की बात है और उस स्टूडेंट की पूरी कद्र है, पूरी इज्जत है ना। बहुत दिल से ही ये बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो दिवाली पे क्या होता है, हम अपनी किताबें, मैं भी जब दिवाली पे हमारा पूजा होती है तो अपनी किताबें, अपना वॉलेट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायरी, पेन, ये सब लेकर के सरस्वती माँ के आगे चढ़ाते हैं, लक्ष्मी माँ के आगे चढ़ाते हैं कि हाँ पूजा हो रही है। तो सरस्वती माता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई की स्टेशनरी जो है, लक्ष्मी माता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कॉइन्स हैं, कुछ नोट हैं, अपना वॉलेट है, वो रख देते हैं वहाँ पे, है ना। जिससे कि बढ़िया विद्या आए, पैसा आए, वो रहता है, मतलब एक पूजा करने का स्टाइल है। तो एक बच्चे ने मेरे को टैग किया, और उस बच्चे ने क्या कर रखा था, उस बच्चे ने मेडिजी ली। तो मेडिजी किताब पे जैसे पंच पे मेरी फोटो नहीं है, तो मेडिजी पे मेरी फोटो थी भाई, बढ़िया टीका वीका लगा के सेट करके ऐसे मंदिर में बैठा रखा है। और पूजा चल, भयंकर आरती चल रही है भाई। आरती तो अब जाहिर सी बात है, मेरी पर्सनल तो कोई आरती है नहीं, पर मेरे को इतना अजीब लगा यार, मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूँ। मतलब मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ भाई लाइफ में, बच्चे किस ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, ये तो एकदम, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। ऑनेस्टली मेरे को इतना सिर पे कभी मत चढ़ाना मेरे भाई, है ना। आई वॉन्ट यू टू ट्रीट मी एज योर ब्रदर, प्लीज ट्रीट मी एज योर ब्रदर ओनली। आप ना ये सब चीजें करके ना मेरे को अपने से अलग कर देते हो। मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, मैं आपको अपने से पास रखना चाह रहा हूँ। आप और दायरे अगर खड़े कर दोगे ना, तो मैं आपसे दूर होता चला जाऊंगा। क्योंकि ये जो हुआ उस स्टूडेंट और मेरे बीच में, है ना, ये जो उसकी एक्टिविटी थी, इससे मुझे लगा यार मैं इस बच्चे से बहुत अलग हूँ। क्योंकि आपने मुझे अपने आप से बहुत ऊपर खड़ा कर दिया, विच इज नॉट अ राइट थिंग। आई वॉन्ट यू टू बी एट द वेरी सेम पेडेस्टल विद मी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसी जगह मेरे साथ खड़े हो, सेम लेवल पे खड़े हो। तो आप मुझे बिल्कुल ऊपर ना बैठाएं। लाइफ में जो अचीवमेंट्स रही हैं, बिल्कुल आप उनको आइडियलाइज कर सकते हो, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान ने अपनी मेहनत से की है, और उससे आप मेहनत करना सीख सकते हो, उससे आप बड़ा आदमी बनना सीख सकते हो, उससे आप लाइफ में सक्सेसफुल होना सीख सकते हो। एटलीस्ट अकेडमिकली तो यू कैन कॉल मी अ क्रेडिबल पर्सन एंड अ सक्सेसफुल पर्सन, कि अकेडमिक्स में तो मैंने अच्छा पढ़ा है। तो वहाँ आप आइडियलाइज कर सकते हो, लेकिन आइडियलाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम मुझे बहुत भयंकर एक प्राणी समझ के अपने से अलग कर दो, अपने से काट दो, और मुझे अपने से बहुत ऊपर बैठा दो। मैं वो चीजें नहीं चाहता मेरे भाई, है ना। तो मेरी इतनी सी बात मानना कि ऐसी चीजें मत करना, है ना। चलो आ जाओ दोस्त, एक बार और रिसेंट देखते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं, वरना मुझे टैग कर दीजिएगा किसी इंस्टाग्राम स्टोरी में कि सर ने क्या बोला।